क्या जेईई मेंस 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में मात्र 20 टॉपिक्स को करके 200 प्लस मार्क्स इजीली हम स्कोर कर सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो जेईई मेंस 2022 की फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद और जेईई मेंस 2021 के जो 4 अटेम्प्ट थे उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमने 20 टॉपिक्स की एक लिस्ट डिस्कवर करी। इन 20 टॉपिक्स पे अगर इन लास्ट के दिनों में अगर आप फोकस कर लेते हो तो 200 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो और किसी भी टॉप एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। तो जेईई मेंस 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में अभी 15 दिन का टाइम है। तो दिस इज योर 15 डे चैलेंज। इन 15 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और किसी भी कीमत पे इन 20 टॉपिक्स को इन 15 दिनों में कवर करना है। सच बता रहा हूँ, अगर इन 15 से 20 टॉपिक्स को अगर आप सच में कर लेते हो तो 150 प्लस मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और सच में आपने 2 साल मेहनत करी है तो 200 प्लस मार्क्स इन लास्ट के 15 दिनों में आप ला सकते हो। तो एक चीज बता दूं, ये जो आपको टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर एक भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सारे मॉडरेट लेवल चैप्टर और इजिकल टॉपिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। और इनमें से आपको एक भी चैप्टर वैसा टच नहीं करना जो आपने 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान एक बार भी टच नहीं करा। इट इज एब्सोल्युटली टाइम वेस्ट। तो इस टाइम को अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपने पहले से कर रखे हैं। और इन 20 टॉपिक्स को छोड़ के आपको किसी और चैप्टर पे फोकस करने की जरूरत नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री के सबसे पहले हम हाई वेटेज टॉपिक्स जिनके डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इजिकल टॉपिक्स है जिन्हें करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक्स है। 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम 3 तो एक्सपेक्टेड ही है। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही मॉडरेट लेवल चैप्टर्स है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी से करनी है। जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स बता रहा हूँ एनसीईआरटी से करो, इट्स मोर देन इनफ। डोंट टच एनी अदर बुक। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका एसपी ब्लॉक। अगेन इनऑर्गेनिक का बहुत ही इजी टॉपिक्स है। जो आपका एस ब्लॉक है वो तो मतलब इजिकल टॉपिक है। जो पी ब्लॉक है थोड़ा वास्ट है बट उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट है, कर सकते हो। तो एस पी ब्लॉक को नहीं छोड़ना, इससे 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो 12 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। तो उसके बाद थर्ड टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, सॉलिड स्टेट और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। 4 क्वेश्चन मस्ट है, एक्सपेक्टेड है, मतलब हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट से 2 और आपका जो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम है उससे 2। इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल मत छोड़ना, इजिकल टॉपिक्स है, वो आप कर लोगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी उसमें। 2 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से और 2 सॉलिड स्टेट से। तो 16 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इन 2 टॉपिक से। फोर्थ है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इजी चैप्टर, आपकी ऑर्गेनिक का फाउंडेशन है। मैं मतलब होप करता हूं आपने पहले भी कर रखे होंगे क्लास 11th में। इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन पक्का कर लेना। 2 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से एक्सपेक्टेड है, ज्यादा देर नहीं लगेगी ये करने में। उसके बाद फिफ्थ है आपका मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस। अगेन वेरी इजी। मोल कंसेप्ट तो बहुत इजी है। सॉल्यूशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बिकॉज जेईई के अंदर जो भी सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही होते हैं। तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। तो ये जो मैं केमिस्ट्री के 5 हाई वेटेज टॉपिक्स और इजिकल टॉपिक्स बताए, आपको एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी नहीं करना। और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज हर चैप्टर के 50 to 60 कर लो। तो देखो ये जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए आपके कितने बन गए। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट, उससे 12, एसपी ब्लॉक से 12 मार्क्स, सॉलिड और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम से 16 मार्क्स, जीओसी हाइड्रोकार्बन से 8 मार्क्स और आपका लास्ट है मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, उससे 8 मार्क्स। तो टोटल आपके इन 5 टॉपिक से 56 प्लस मार्क्स इजीली केमिस्ट्री के अंदर बन जाएंगे। तो इन 5 टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो हमने बात कर लिया मॉडरेट लेवल चैप्टर्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के इजिकल टॉपिक्स जिन्हें करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। बट अगर इन्हें आप कर लेते हो तो 20 से लेकर 24 प्लस मार्क्स इजीली इन लास्ट के दिनों में केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो। तो 6th पॉइंट है आपका पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। थर्ड है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी। और 6th है सरफेस केमिस्ट्री। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी और सरफेस केमिस्ट्री। इन 6 टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, 20 से लेकर 24 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। 5 से 6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो पहले 56 प्लस मार्क्स आ रहे थे आपके मॉडरेट लेवल चैप्टर्स को करके और इन इजिकल टॉपिक्स को करके 20 से लेकर 24 प्लस मार्क्स। तो आपके केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स इन टॉपिक्स को करके इन लास्ट के दिनों में अगर फोकस करते हो तो आपके आ जाएंगे।
तो सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स पे आपको केमिस्ट्री के अंदर फोकस करना है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के भी मॉडरेट लेवल चैप्टर्स जिनका वेटेज हाई है उनकी बात करेंगे और इजी किल टॉपिक्स की। तो फिजिक्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी पक्का करनी है, कम से कम एनसीईआरटी की अगर बैक एक्सरसाइजेस भी कर लेते हो इट्स मोर देन इनफ। थ्योरी पढ़ने की आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडरेट लेवल चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, बट इसे नहीं छोड़ना बिकॉज 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पक्का आते हैं। 12 मार्क्स आपके इस टॉपिक को करके आ जाए। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस है उनको कर लेना। उसके बाद सेकंड टॉपिक जिसका वेटेज हाई है फिजिक्स में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं जब एनालिसिस हमने करी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मॉडरेट लेवल चैप्टर है, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद थर्ड टॉपिक फिजिक्स का है दैट इज ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा इस पे आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन और वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, तो अगेन 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो प्लीज मत छोड़ना। 12 मार्क्स आपके ऑप्टिक्स को करके आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक्स, इसके अंदर आपका मैग्नेटिज्म आ जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना। तो देखो ये जो मैंने 4 टॉपिक्स आपको बताए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक्स, आपका इनको करके 12 फोर्जा 48 प्लस मार्क्स आप फिजिक्स के अंदर इजीली स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज इन टॉपिक को मत छोड़ना, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है ये चारों जो टॉपिक्स आपको बताए, इनको टाइम लगेगा करने में बट वर्थ इट है। इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर लो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर लो, इट्स मोर देन इनफ। फिजिक्स के इजिकल टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका 5th टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज वर्क, पावर, एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, वर्क, पावर, एनर्जी से 1 और लॉज ऑफ मोशन से 1। तो इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं करते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करने। उसके बाद 6th टॉपिक है, जो आपका 6th टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। 20 मार्क्स मॉडर्न फिजिक्स को करके आप ला सकते हो। जो जेई में बच्चे होते हैं मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ देते हैं बिकॉज 12th के बिल्कुल लास्ट में वो आती है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 5 टॉपिक आते हैं। पहला है एटम्स, सेकंड है न्यूक्लियाई, थर्ड है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोर्थ है आपका सेमीकंडक्टर और 5th है कम्युनिकेशन सिस्टम। हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। हर एक चैप्टर को करने में 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगेगा, मतलब 10 घंटे में अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को कर लेते हो तो 20 प्लस मार्क्स फिजिक्स में इन टॉपिक्स को करके ही ला सकते हो। तो प्लीज डोंट लीव मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 7th टॉपिक है यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, बहुत ही इजिकल टॉपिक, 1 घंटे का टाइम मैक्सिमम लगेगा, मत छोड़ना। डायमेंशन सारी याद कर लेना, जितनी भी आपका स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज है, सबके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद 8th टॉपिक आपका है फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन, अगेन बहुत ही इजिकल टॉपिक है, 2 घंटे का टाइम मैक्सिमम लगेगा। तो ये थे फिजिक्स में 7 से 8 टॉपिक जिनको करके 80 प्लस मार्क्स इन लास्ट के दिनों में फिजिक्स के अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। करते हैं मैथ्स की, बिना टाइम वेस्ट करें। तो मैथ्स में एक चीज बता दूं, मैथ्स बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स की कट ऑफ रह जाती है, जिसकी वजह से उनका जेईई में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इन लास्ट के दिनों में हमें मैथ्स के लिए सिर्फ इजिकल टॉपिक्स और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जिन्हें करने में मजा आता है, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो मैथ्स में आप 50 प्लस मार्क्स इन टॉपिक्स को करके इजीली स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स के लिए एक और टिप देना चाहूंगा, एनसीईआरटी पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना है। एनसीईआरटी से ना के बराबर मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री के लिए करनी है एनसीईआरटी। तो फर्स्ट टॉपिक आपका मैथ्स में है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इससे आपके 2 क्वेश्चन पक्का आपको पेपर के अंदर मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स से 1 और प्रोबेबिलिटी से 1, तो ये टॉपिक मत छोड़ना। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका वेक्टर्स और 3D, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, 3D करने में आपको बहुत मजा आएगा, तो 3D बिल्कुल मत छोड़ना। इससे आपके 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो मतलब 12 मार्क्स वेक्टर्स और 3D को करके आप ला सकते हो जेईई मेंस के अंदर। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है सीक्वेंस और सीरीज, अगेन मॉडरेट लेवल चैप्टर, 2 क्वेश्चन मींस 8 मार्क्स आप सीक्वेंस और सीरीज को करके ला सकते हो। उसके बाद फोर्थ है आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है बट वर्थ इट है बिकॉज 3 क्वेश्चन लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से आते हैं, इट मींस 12 मार्क्स आप ला सकते हो। तो ये जो 4 आपको हाई वेटेज टॉपिक्स आपको बताए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेकंड वेक्टर 3D, थर्ड है आपका सीक्वेंस और सीरीज और फोर्थ है लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इनको करके 40 प्लस मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मैथ्स के इजिकल टॉपिक्स ही, जिनको करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा।
तो फर्स्ट है आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजिकल टॉपिक्स। ज्यादा से ज्यादा फोकस आप डिटर्मिनेंट्स पे करना। ये आपको इसलिए करना है बिकॉज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, मतलब 8+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इन 2 इजिकल टॉपिक से। उसके बाद सेकंड आपका इजिकल टॉपिक मैथ्स का है, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स मतलब उनका ऐसे ही चले जाते हैं। फ्री के नंबर है मैथमेटिकल रीजनिंग के, 1 घंटे का चैप्टर है। प्लीज डोंट लीव मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इजिकल टॉपिक इज सेट्स रिलेशन फंक्शन। दोनों को एक में डाल दिया बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन से आएगा। तो इजिकल टॉपिक्स को करके 8+4+4 16+ मार्क्स आप ला सकते हो। तो मैथ्स के अंदर इन 6 से 7 टॉपिक्स को करके 50+ मार्क्स इजीली इन लास्ट के दिनों में स्कोर कर सकते। ये थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 20 टॉपिक्स जिनको आपको लास्ट के 15 दिनों में फोकस करना है। और सच बता रहा हूँ, जेईई मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में आप इजीली 150+ मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो। और सच में फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत करी थी तो 200 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। और कुछ दिनों बाद अपने ड्रीम कॉलेज में आप होगे जेईई मेंस 2022 क्रैक करके। तो एक चीज बता दूं, 15 दिन का टाइम है, जितना हो सके पढ़ो फुल डेडिकेशन के साथ। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे दूर रहो। बस दिमाग में सोचो अपना जो ड्रीम कॉलेज है, बस इजीली आप पढ़ लो। तो इसका जाओ पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहेगा हर एक चैप्टर का नाम, साथ साथ उसके वेटेज और जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रखे वो है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहां से डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ जेईई का मटेरियल, नीट का मटेरियल डालता रहता हूँ। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रिकमेंड करे ये वीडियो। बिकॉज 15 दिन का टाइम है, बहुत से बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।